अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़े पे बसद शान पढ़ा करते हैं। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़े पे बसद शान पढ़ा करते हैं। अब मौत आती ही नहीं, मौत आती ही नहीं, आले पैगंबर को कभी हमें मौत आती ही नहीं। आले पैगंबर को कभी हमें कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते, मौत आती ही नहीं, मौत आती ही नहीं। आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मोहतरम हज़रात, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं। दिल के कान से सुने, दिल के कान से सुने, इंशाअल्लाह सुनाने में मजा आएगा। आप लोग दिल लगाए तब मेरा दिल लगेगा। आपकी तबीयत मचलेगी तो मेरी भी तबीयत मचलेगी, आपकी तबीयत बहाल होगी तो मेरी भी तबीयत बहाल होगी, है ना। मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं। और वफा की आखिरी, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास। हमें जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं, जहां में सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं। मोहतरम हज़रात, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, गांव वालों ने बड़ी मेहनत की है। ये जिक्र इमाम हुसैन को सजाने के लिए, जिक्र इमाम हुसैन को रचाने के लिए, जिक्र इमाम हुसैन को मंजिल मक़सूद तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना मुसलमानों, सिर्फ आप ही इमाम हुसैन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही महफिल नहीं सजा रहे हैं, सिर्फ आप ही हुसैन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही हुसैन का जिक्र नहीं सुन रहे हैं, बल्कि पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, हुसैन का तज़किरा हो रहा है, हुसैन का नाम लिया जा रहा है, हुसैन का चर्चा हो रहा है, हुसैन का नारा लग रहा है। याद रखना मुसलमानों, अरे जब तक ये आसमान का शामियाना रहेगा, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक ये आसमान का शामियाना रहेगा, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक ये जमीन का फर्श रहेगा, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। और जब तक रसूल की रिसालत रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक नबी की नबूवत रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक जो है कुरान की सूरह फातिहा रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह बकरा रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह निसा रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह मायदा रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह नास रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह अलम नशर रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह रहमान रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक कुरान की सूरह नास रहेगी, जब तक कुरान की सूरह यासीन रहेगी, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। एक जुमला दे दो मुसलमानों, अरे जब तक ये कुरान रहेगा, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। जब तक अल्लाह का कुरान रहेगा, मेरे हुसैन का जिक्र रहेगा। और आप देख लें, दुनिया का जायजा लें, दुनिया का नजारा करें। जहाँ जहाँ भी देखें जिक्र इमाम हुसैन हो रहा है, हुसैन का चर्चा हो रहा है, हुसैन का तज़किरा हो रहा है, लोग हुसैन का नाम ले रहे हैं, लोग हुसैन के नाम पर अपनी दौलतों को निछावर कर रहे हैं, लोग हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, लोग हुसैन के नाम पर ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं, ऐसे ऐसे मोहब्बत वाले गुजरे हैं। खुदा की इज्जत की कसम मुसलमानों, कि सिर्फ हुसैन की मोहब्बत में उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा हो गई है।
ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद है दुनिया में कि जिनके जो है जिसमें से रूह तक निकल गई है मोहब्बत इमाम हुसैन में। तो आप अपने मुकद्दर पर नाज करो मुसलमानों कि हुसैन के जिक्र में आप बैठे हुए हो और उस हुसैन का आप जिक्र कर रहे हो। याद रखना मुसलमानों, उस हुसैन के जिक्र में तुम बैठे हुए हो। अरे सिर्फ तुम ही नहीं हुसैन का जिक्र कर रहे हो, सिर्फ तुम ही हुसैन का जिक्र नहीं सुन रहे हो, बल्कि हजरत जिब्रील ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत मीकाईल ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत इस्राफील ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत इस्राईल ने भी हुसैन का जिक्र किया है। अरे हजरत आदम की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत शीश की रूह पाक ने हुसैन का जिक्र किया है, हजरत नूह की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत मूसा की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत याकूब की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत इब्राहिम की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है, हजरत इसहाक की रूह पाक ने भी हुसैन का जिक्र किया है। अरे नबियों की जमात ने हुसैन का जिक्र किया है, फरिश्तों की जमात ने हुसैन का जिक्र किया है, सहाबा की जमात ने हुसैन का जिक्र किया है। आखिर हुसैन का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। आखिर मेरे हुसैन का जिक्र क्यों क़यामत तक होता रहेगा? अरे काफी लोग दुनिया के अंदर आए मुसलमानों, काफी लोग दुनिया के अंदर, काफी लोग दुनिया के अंदर आए, उनका जिक्र रहा, जमाना रहा, जिक्र रहा, जमाना चला गया, जिक्र चला गया, लेकिन आज भी मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है, सुबह क़यामत तक मेरे हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इसकी वजह जानना चाहते हो मुसलमानों? दो जुमला तुम्हारे सामने मैं देकर जा रहा हूँ, अपने दिल के तख्ती पर इस जुमले को महफूज करो और अपने ईमान को ताज़ा करो और अपने अक़ीदे को मजबूत करो। हुसैन का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसकी वजह जानना चाहते हो? अरे हुसैन का जिक्र करने वाला मदीने का ताजदार है और जिक्र करवाने वाला हम सबका परवरदिगार है। मोहतरम हज़रात, आका इमाम हुसैन का जिक्र सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, और अगर हुसैन का जिक्र हो रहा है, हम कर रहे हैं, और क़यामत तक आका इमाम हुसैन का जिक्र होता रहेगा। क़यामत तक आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र होता रहेगा। रिजवान भाई, क़यामत तक आका इमाम हुसैन का जिक्र होता रहेगा। वो क्यों? इसलिए होता रहेगा आका इमाम हुसैन का जिक्र कि हुसैन का जिक्र आमना के लाल ने किया है। जिक्र करने वाला आमना का लाल है और जिक्र करवाने वाला हम सबका परवरदिगार है। तो याद रखना मुसलमानों, इसी इमाम हुसैन का जिक्र जब मुस्तफा जाने रहमत ने किया था तो मोहतरम हजरात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हुसैन तुम्हारा जिक्र होता रहेगा, तुम्हारा जिक्र जो है पूरी कायनात में होता रहेगा, और जो है ऐ मेरे नवासे, इसलिए तुम्हारा जो है जिक्र होता रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। इमाम हुसैन अर्ज़ करते हैं, नाना जान आपकी बात सच है, हुसैन का जिक्र होता रहेगा, हुसैन का जिक्र क़यामत तक होता रहेगा, हुसैन का नाम लोग लेते रहेंगे, हुसैन के जलसा सजाते रहेंगे, हुसैन की महफिल सजाते रहेंगे, हुसैन की मोहब्बत में लोग अपनी जान को कुर्बान करते रहेंगे, हुसैन की मोहब्बत में लोग अपनी जो है दौलतों को निछावर करते रहेंगे। जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, जब तक आसमान पे ये सूरज चमकता रहेगा, खुदा की इज्जत की कसम हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक ये चांद निकलता रहेगा, जब तक ये चांद अपनी रोशनी पूरी कायनात में बिखेरता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा और हुसैन का जिक्र होता रहेगा। और इसलिए नहीं हुसैन का जिक्र होगा कि हुसैन का जो है, इसलिए जिक्र नहीं होगा कि वो आपका नवासा है, इसलिए हुसैन का जिक्र नहीं होगा कि वो अली का राज दुलारा है, इसलिए हुसैन का जिक्र नहीं होगा कि वो अली का लख्त जिगर है, बल्कि हुसैन का जिक्र होगा
होगा तो इसलिए होता रहेगा। हुसैन का नाम लिया जाएगा तो इसलिए लिया जाएगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। और उन्हें सजदा किया, उनका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मोहतरम हज़रात, हुसैन का जिक्र इसलिए पूरी कायनात में होता रहेगा कि आका इमाम हुसैन ने ऐसी शहादत पेश की है, ऐसी कुर्बानी पेश की है, ऐसी नमाज आपने करबला की तपती रेत पर, करबला के रेगिस्तान में और 22,000 यजीदियों के सामने आका इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया है। खुदा की कसम आज भी हुसैन की नमाज, आज भी हुसैन की नमाज जारी है। शायर अपनी जुबान में क्या कहता है, हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है। अरे मोहब्बत से बोले भाई, अगर दिल में अगर पत्थर नहीं, अगर सीने में दिल है और दिल में मदीना, तो मचल के बोलने में करीना अपने अंदर पैदा करें। थोड़ा कुछ तो बोले आप लोग, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मुझे तो तारीख 29 की मिली है, मैं 30 में बोल रहा हूँ हज़रत, ये हकीकत है। और मैं अपनी तबीयत से बोलूंगा और आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि 29 में आप मुझे टच करते तो मैं तकरीर खत्म कर देता, लेकिन ये 30 चल रहा है, इसमें मेरे फुल 18 फुल पावर है ना। हुसैन इब्ने अली की नियाज जारी है, इसी से दीन की उम्र दराज जारी है। और सरे हुसैन कटे हो गए बहुत अरसा, हमें मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी है। सरे हुसैन कटे हो गए बहुत अरसा, सरे हुसैन कटे हो गए बहुत अरसा, मेरे हुसैन की अब भी नमाज जारी है। मोहतरम हजरात, सिर्फ हम ही हुसैन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सहाबा ने हुसैन का जिक्र नहीं किया है, और सिर्फ फरिश्तों ने हुसैन का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ नबियों की जमात ने हुसैन का जिक्र नहीं किया है। और मैदान करबला में चलते हैं, और करबला की तपती रेत पर चलते हैं, और करबला के रेगिस्तानी इलाके में चलते हैं, 22,000 का लश्कर जर्रार है, आका इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं। ऐ लोगों मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, अरे मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी का मैं नवासा हूँ। ऐ यजीदियों मुझे पहचानो और अपने माथे की निगाहों से देखो, अरे मेरे रगों में जो खून है ये सैयदाए कायनात खातूने जन्नत का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं हैदर कर्रार का लख्ते जिगर हूँ, नबी का नूरे नजर हूँ, अली का जो है जिगर पारा हूँ, मैं फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मेरे मकाम को पहचानो मैं कौन हूँ, मेरे रुतबे को पहचानो मैं कौन हूँ, मेरी बुलंदी को पहचानो मैं कौन हूँ, मेरी शान को पहचानो मैं कौन हूँ, मेरी अज़मत को पहचानो मैं कौन हूँ, मेरे मरातिब और दर्जात को पहचानो कि मैं कौन हूँ। खुदा की कसम आका इमाम हुसैन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और हुर के ज़हन में ये बात बैठ जाती है, हुर के दिल में बात उतर जाती है। हज़रत हुर आका इमाम हुसैन के कदमों में आते हैं और जो है आका इमाम हुसैन का जिक्र करने लगते हैं, आका इमाम हुसैन का जिक्र करने लगते हैं। जो जबान पहले यजीद का नाम ले रही थी, जो जबान पहले यजीद का नाम ले रही थी, यजीद का चर्चा कर रही थी, जो जबान के जिस जबान पर यजीद का नाम आ रहा था, खुदा की कसम खुतबा हुसैन सुनने के बाद उस हुर के जो है जबान पर आका इमाम हुसैन का नाम आ गया है, आका इमाम हुसैन का जिक्र आ गया है। और खुतबा देने के बाद आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जब हज़रत हुर आते हैं, अर्ज़ करते हैं मेरे आका इमाम हुसैन आप मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे, आप मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आका इमाम हुसैन उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और उसके बाद जो है यजीदियों के तरफ से अल मुख्तसर ये है, क्या यजीदियों के तरफ से अमर इब्न साद जब तीर चलाता है और कहता है लश्करियों से, अपने सिपाहियों से कि ऐ सिपाहियों गवाह रहना, यजीद के दरबार में ये
कहना कि हुसैन की तरफ जो पहला तीर किसी ने चलाया है तो अमर इब्न साद ने चलाया है, मेरा नाम लिया जाए यजीद के दरबार में। जब इतना कहना था, जब आका इमाम हुसैन के खेमे की तरफ जब तीर आता है तो मोहतरम हजरत अब देखो हजरत हुर आका इमाम हुसैन का जिक्र कैसे कर रहे हैं, आका इमाम हुसैन का नाम कैसे ले रहे हैं। खुदा की कसम जिक्र करने हम तो अच्छे खासे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम तो खाए पिए हुए हैं, तो हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन करबला के मैदान में जो हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, खुदा की कसम पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, फिर भी हुसैन का नाम ले रहे हैं। पूरा जिस्म लहूलुहान है, फिर भी हुसैन का नाम ले रहे हैं। अरे पूरा जिस्म से जो है, पूरा जिस्म तीरों से छल्ली छल्ली है, फिर भी हुसैन का नाम ले रहे हैं, फिर भी हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। हजरत हुर जाते हैं यजीदियों के दरमियान और जो है तलवार चलाते हैं, तकरीबन 120 यजीदियों को हजरत हुर जो है मार गिराते हैं। उनके गर्दन को इस तरह काट रहे थे जैसे कोई गाजल मूली को काट रहा हो। उसके बाद मोहतरम हजरत हुर जो है अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, अपनी शुजाअत दिखा रहे हैं, अपना ताकत दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं मैदान करबला में। और हजरत हुर की बहादुरी और शुजाअत को देखकर यजीदी अपनी जगह छोड़ रहे हैं, यजीदी पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। अमर इब्न साद कह रहा है, शिमर कह रहा है, हुरमला कह रहा है कि आए लोगों तुम भाग क्यों रहे हो, तुम भाग क्यों रहे हो। अरे यह हुसैन का गुलाम है, यह हुसैन का चाहने वाला है, यह हुसैन की जमात से आया है, इसको चारों तरफ से घेर लो और घेर कर इसके ऊपर तीरों की बारिश की जाए। मोहतरम हजरत जुमला दे रहा हूँ, हाफिज रिजवान साहब सुने, जुमला दे रहा हूँ, बहुत प्यारा जुमला, और इसे अपने दिल की तख्ती पर महफूज करें मुसलमानों। अरे ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, प्यार हो तो ऐसा हो, उल्फत हो तो ऐसी हो, अकीदत हो तो ऐसी हो। अरे ईमानी जज्बा हो तो ऐसा हो जिस तरह हजरत हुर ने मैदान करबला में दिखाया है। खुदा की इज्जत की कसम मुसलमानों, जब हजरत हुर का पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया, जब तीरों से जालिमों ने पूरा जिस्म हजरत हुर का छन्नी छन्नी कर दिया है, पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया है, जख्मों से चूर चूर हो गया है, तो अब जुमला सुना मुसलमानों, जुमला दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा। मोहतरम हजरत हुर जख्मों में चूर चूर है, पूरा जिस्म लहूलुहान है। आका इमाम हुसैन की तरफ तवज्जो करते हैं और अर्ज करते हैं, ए मेरे आका इमाम हुसैन आप मुझे माफ फरमा देना, मेरी खताओं को माफ फरमा देना। ए मेरे आका इमाम हुसैन मैं यजीदियों के बीच में जरूर था, मैं यजीदियों के सब में जरूर था, लेकिन ए मेरे आका इमाम हुसैन मैं जो है दुनिया से जा रहा हूँ, यजीदी बनकर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपकी मोहब्बत में जान दे रहा हूँ, आपकी गुलामी में मैं जो है शहादत पेश कर रहा हूँ। हजरत हुर कहते हैं, हजरत हुर कहते हैं, मेरे आका इमाम हुसैन मैं यजीदियों के दरमियान जरूर था, यजीदियों के सफ में जरूर था, यजीदियों के भीड़ में जरूर था, लेकिन मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो यजीदी बनकर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि आपकी मोहब्बत में जान दे रहा हूँ, आपकी मोहब्बत में जान दे रहा हूँ, आपकी गुलामी में मैं जो है शहादत को कबूल कर रहा हूँ। मोहतरम हजरत हजरत हुर की शहादत हो जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद हजरत हुर के बाद हजरत ज़हीर मैदान करबला में जाते हैं, ये भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर जाते हैं, ये भी शहीद हो जाते हैं। ये सब कौन है? ये सब आका इमाम हुसैन के वफादार गुलाम है, ये सब आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वफादार सिपाही है, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले, उनके दोस्त हैं, उनके अजीज हैं। मोहतरम हजरत उसके बाद जो है आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इजाजत लेकर जो है हजरत मुस्लिम बिन औसदा मैदान करबला में जाते हैं, मैदान करबला में जाते हैं, ऐसा तूफान मचाते हैं यजीदियों के सामने, ऐसा कोहराम बर्पा करते हैं यजीदियों के सामने। हजरत मुस्लिम बिन औसदा की तलवार चल रही है, फिजा में लहरा रही है, ऐसा लग रहा था कि आज मुस्लिम बिन औसदा की तलवार को जो है हवा भी मदद कर रही है, फिजा भी मदद कर रही है। खुदा की कसम मुसलमानों, जब तलवार चल रही थी हजरत इमाम मुस्लिम बिन औसदा की, तो ऐसा लग रहा था कि जो है
मैं हुसैन से हजरत आका इमाम हुसैन ने अपने हाथों को उठा दिया हो दुआ के लिए और सैयदाए कायनात खातून जन्नत ने आमीन कह दिया हो, फरिश्तों ने आमीन कह दिया हो। मोहतरम हजरत, हजरत मुस्लिम बिन औसदा की तलवार चल रही है और इरशाद फरमा रहे हैं, आई यजीदियों बताओ मेरे आका इमाम हुसैन ने क्या कभी नाना जान का कलमा पढ़ना छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हजरत मुस्लिम बिन औसदा कहते हैं, आई यजीदियों बताओ क्या आका इमाम हुसैन कभी शराब के करीब गए? यजीदियों ने कहा नहीं। कहा क्या जिना के करीब गए? यजीदियों ने कहा नहीं। कहा किसी को कत्ल किया? यजीदियों ने कहा नहीं। कहा बताओ ऐ यजीदियों क्या मेरे आका इमाम हुसैन ने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे जो है अल्लाह और उसके रसूल के जो है शरीयत के खिलाफ हो, अल्लाह उसके रसूल के मर्जी के खिलाफ हो? तो मोहतरम हजरत यजीदियों ने कहा नहीं। तो हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, जब मेरे आका इमाम हुसैन ने जब किसी को कत्ल नहीं किया, जब कभी शराब के करीब नहीं गए, जब जो है कभी शराब और जिना के करीब नहीं गए, जब उन्होंने जो है किसी का हक नहीं मारा है, जब किसी के साथ गद्दारी नहीं किया, जब नाना जान के शरीयत में छेड़छाड़ नहीं किया, तो आई यजीदियों बताओ तुमने आका इमाम हुसैन का पानी क्यों बंद कर दिया है? तुमने आका इमाम हुसैन का रास्ता क्यों रोक दिया है? तुमने आका इमाम हुसैन का खाना पीना क्यों बंद कर दिया है? तो यजीदी जवाब देते हैं, ऐ मुस्लिम बिन औसदा सुनो, अपने आका इमाम हुसैन से कहो यजीद की बायत कर ले, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बायत कर ले, दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। हजरत मुस्लिम बिन औसदा का ईमान देखो और ईमानी जज्बा देखो मुसलमानों। हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा है, खुदा की इज्जत की कसम हम यजीद के हाथ पे कभी बायत नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम यजीद की बायत कभी जिंदगी नहीं कर सकते हैं। हमें जब गुलाम नहीं कर सकते हैं तो आका कैसे कर सकते हैं? हमें जब गुलाम को नहीं झुका सकते हो तो आका को क्या झुकाओगे? जब गुलाम को नहीं झुका सकते हो तो आका को क्या झुकाओगे? मौलाना कलीम साहब, हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो, हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, हम अपने खून का एक एक कतरा मैदाने करबो बला के सीने में जज्ब कर देंगे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम जब तक हम जिंदा हैं, हमारे रगों में खून मौजूद है, हम तुम्हारे तीर को हुसैन के खेमे तक नहीं पहुंचने देंगे, तुम्हारी तलवार को हुसैन की गर्दन तक नहीं, तुम्हारे तीर को आका इमाम हुसैन के खेमे तक नहीं पहुंचने देंगे, तुम्हारी तलवार को आका इमाम हुसैन की गर्दन तक नहीं पहुंचने देंगे। मोहतरम हजरात, उसके बाद जो है जंग शुरू है और आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हजरत मुस्लिम बिन औसदा तलवार चला रहे हैं, यजीदियों को कत्ल कर रहे हैं, जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर आवाज गूंजती है मैदान करबला में, फौज यजीदिया से जो है आवाज जो है आती है कि जो है ये हुसैन का गुलाम है, हुसैन का चाहने वाला है, अरे ये हुसैन के टुकड़े पे पलने वाला है, इसका इस तरह इतनी आसानी से हम काबू नहीं कर सकते हैं, इसकी तलवार को हम ऐसे ही नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इनको हम कब्जे में अपने नहीं ले सकते हैं। इससे पहले कि ये और लोगों को कत्ल कर दे, ये और लोगों को जहन्नम में पहुंचा दे, इससे पहले चारों तरफ से घेर के मुस्लिम बिन औसदा को जो है कत्ल कर दिया जाए, उनको जो है उनको जो है शहादत का जाम पिला दिया जाए। मोहतरम हजरत, ऐसा ही मंजर पेश आया है कि हजरत मुस्लिम बिन औसदा को जो है चारों तरफ से यजीदी घेरते हैं और घेरने के बाद चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, तलवारों की बौछार हो रही है। हजरत मुस्लिम बिन औसदा का पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। आका इमाम हुसैन को आवाज देते हैं, आका इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं, हजरत मुस्लिम बिन औसदा के सर को जो है अपने जानू पे रखते हैं और उसके बाद जो है हजरत मुस्लिम बिन औसदा कहते हैं, ए मेरे आका इमाम हुसैन,
आपका गुलाम दुनिया से जा रहा है, आप अपने गुलाम का आखिरी सलाम कबूल कर लें। ए मेरे आका इमाम हुसैन, आपका गुलाम दुनिया से जा रहा है, मेरे दिल की एक तमन्ना है, मेरे दिल की एक ख्वाहिश है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है कि जो है जब करबला के मैदान में मैं आया था तो मेरा एक दोस्त भी आया था, मेरा एक साथी भी आया था। ए मेरे आका इमाम हुसैन, क्या आप मेरे साथी को बुला सकते हैं? क्या आप मेरे साथी को जो है उससे मेरी मुलाकात करा सकते हैं? आवाज देते हैं, हजरत मुस्लिम बिन औसदा के साथी आते हैं और आने के बाद हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथी, तू मेरे बहुत करीब है, तू मेरा बहुत अजीज दोस्त है। जब मैदान करबला में मैं आया था तो इस वक्त जो मेरे दिल में चल रहा है, जो मेरी कैफियत है, तू इस कैफियत को समझ रहा है ना? मेरे दिल के हालात को जान रहा है ना? मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस गुफ्तगू को तू समझ रहा है? तो मुस्लिम बिन औसदा के दोस्त ने कहा, हाँ हाँ मैं तुम्हारी कैफियत को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। कहा क्या कहना चाहता हो? तो हजरत मुस्लिम बिन औसदा के दोस्त ने कहा था कि आए मुस्लिम बिन औसदा, आए मेरे दोस्त, सुनो सुनो, जब तुम मैदान करबो बला में आए थे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी एक बीबी भी आई थी, एक बच्चा भी आया था, और जो है तुम्हारी शहादत के बाद मैं तुम्हारी बीबी का भी ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखूंगा। हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, गलत, तुम गलत सोच रहे हो। देखे मुसलमानों, आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम की शान देखे कि तीर जिस्म पे लगे हुए हैं, तलवार, नेज़े, पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं? रूह तन से जुदा होने वाली है, फिर भी क्या कह रहे हैं? मुझे अपनी बीबी नहीं याद आ रही है, मुझे अपना बच्चा नहीं याद आ रहा है। मुसलमानों, ईमान हो तो वैसा हो, जज्बा हो तो वैसा हो, ईमानी अकीदा हो तो वैसा हो, मोहतरम हजरत, मोहब्बत हो तो वैसा हो, प्यार हो तो वैसा हो। मोहतरम हजरत, इस तरह हमको प्यार करना चाहिए, इस तरह इश्क करना चाहिए। अगर आज यहाँ पर अगर वाकई सच्चे हुसैनी होते तो खुदा की कसम यहाँ पर लोगों की तादाद कसीर तादाद में नजर आती, अगर वाकई सच्चे हुसैनी होते। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हमको सीखने की जरूरत है, दर्स लेने की जरूरत है। करबला वाले आका इमाम हुसैन के गुलाम से दर्स ले। मोहतरम हजरात, आज हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, आज हम अपने आप को गुलाम कहते हैं, आज हम अपने आप को वफादार कहते हैं, लेकिन आओ गुलाम किसको कहते हैं मैदान करबला में देखो, वफादारी किसको कहते हैं मैदान करबला में आकर देखो। मोहतरम हजरात, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत का तकाजा किसको कहते हैं? मैदान करबला में आओ, आका इमाम हुसैन के गुलाम से सीखो। हजरत मुस्लिम बिन औसदा इरशाद फरमाते हैं, इस वक्त मुझे अपनी बीबी नहीं याद आ रही है, मुझको अपना बच्चा नहीं याद आ रहा है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह इमाम हुसैन के कदमों पे मैंने अपने जान को कुर्बान कर दिया है, तू भी मैदान करबला में जाकर इमाम हुसैन के कदमों पर और अज़मत कुरान के लिए, मदीने की हुर्मत के लिए तू भी अपनी जान को कुर्बान कर दे, तू भी अपने जान को कुर्बान कर दे। और इन यजीदियों के सामने जाकर, इन यजीदियों से जाकर बता दो कि मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं। अरे सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मोहतरम हज़रात, इसके बाद आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितने भी साथी थे, दोस्त, सब एक एक करके मैदान करबला में शहीद होते रहे। और उसके बाद जब हाशमी घराने का नंबर आया तो सबसे पहले मुस्लिम बिन अकील के एक साहबजादे जो मैदान करबला में साथ में आते, जिनका नाम था अब्दुल्ला, ये शहीद हो जाते हैं पहले हाशमी घराने से। उसके बाद जो है मुस्लिम बिन औसदा के 3 भाई मैदान करबला में आए थे। एक का नाम हजरत अब्दुल्ला, एक का नाम हजरत जाफर, एक का नाम हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 मैदान करबला में आए। जब इन्होंने देखा अपने भतीजे की शहादत, खून को देखा तो बर्दाश्त न हुआ, ये भी तीनों मैदान करबला में गए और जाने के बाद ये लोग भी शहीद हो गए।
तारीख थोड़ा सा सुन ले आप लोग, थोड़ा सा तारीख भी सुनते चले, हिस्ट्री भी सुनते चले, ताकि आप लोगों को मालूम हो, है ना। सिर्फ वाकया सुनाना मकसद नहीं है, वाकया सुनाने के बाद उसके बाद मैं इख्तिताम कर दूंगा इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी बातें सुन ले ताकि आपके ज़हन में रहे। और ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप सुनकर नाम जो है याद रखना आप लोग। ये इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई शहीद होने के बाद हजरत, फिर उसके बाद हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के 4 बेटे वो मैदान करबला में जाते हैं, जो उम्मुल बनीन से उनकी विलादत होती है। उम्मुल बनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला की जो बीबी थी उम्मुल बनीन, उनके शिकम से जो 4 बेटे हुए, एक का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला, एक का नाम हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला, एक का नाम हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला और चौथे का नाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला। अरे बोल तो दे अब्बास के नाम, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला। तो 3 भाई पहले शहीद हो जाते हैं, एक हजरत गाजी अब्बास ये बाद में जाते हैं। उसके बाद हजरत कासिम जाते हैं, फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब के 2 बच्चे वो जाते हैं, वो शहीद होते हैं। उसके मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, वरना ये जितना मैं बात बता दिया, अगर इतनी तकरीर करता, रिजवान साहब जानते हैं, अगर मैं इस पर तकरीर करता तो आपका 1-2 घंटा तो मैं ले ही ले इस पर। अगर मैं गुफ्तगू छेड़ता, मैं तो आपको सिर्फ इशारतन बता दिया जुमले में, सुने। फिर उसके बाद हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला, फिर उनके बाद हजरत ज़ैनब के 2 शहजादे और मोहम्मद वो जाकर शहीद हो जाते हैं। फिर उसके बाद हजरत अली अकबर जाते हैं। फिर उसके बाद आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सबसे छोटे बेटे अली असगर को लेकर यजीदियों के सामने जाते हैं। ये वाकया आपके सामने पेश करते, उसके बाद इख्तिताम। काफी वक्त हो रहा है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला आप याद करें, तो वक्त हमको दिया तो इंशाल्लाह मुकम्मल हिस्ट्री आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह हम सबकी मोहब्बत को बरकरार रखे और इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कमेटी वालों की ताकत, हिम्मत, उनके हौसले में अल्लाह तबारक व तआला अर्श की रहमतें, अर्श की बरकतें, अर्श की मोहब्बतें नाजिल फरमाए। इस गाँव बस्ती को अल्लाह ज़मीनी और आसमानी बलैया से महफूज फरमाए। और जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा, परवरदिगार आलम हम सबको आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत और ईमानी जज्बा और सच्चाई और लगन के साथ परवरदिगार आलम हम सबको अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं एक शेर पढ़कर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, थोड़ा बेदारी से सुन ले आप लोग। खुलती है बंद होती है असगर की मुट्ठियाँ, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो हुसैन की भी तलवार में धार बहुत है। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो हुसैन की भी तलवार में धार बहुत है। और हर दुश्मन रसूल को पहचानती है ये, हमें हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। हैदर की जुल्फिकार, मुझे लगता है सिर्फ आप ही को शेर समझ में आता है, और जो जुमला बोलता हूँ सिर्फ आप ही को समझ में आता है। अल्लाह करे यहाँ सबको समझ में आ जाए। हैदर की जुल्फिकार समझदार बहुत है। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली असगर को मैदान करबला में लेकर जाते हैं, यजीदियों के सामने लेकर जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों सुनो सुनो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारी जंग मुझसे है। याद रखो मुसलमानों, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22,000 यजीदियों के सामने इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों जो है तुमसे मेरी दुश्मनी है, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस नन्हे से मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम मुझे पानी ना दो ना दो, तुम मेरे अली अकबर को पानी नहीं दिया, मुझे कोई शिकवा नहीं। तुम मेरे जो है अली अकबर को पानी नहीं दिया, हजरत कासिम को पानी नहीं दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। हजरत अब्बास को पानी नहीं दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। और मोहम्मद को पानी नहीं दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। हबीब इब्न मज़ाहिर को पानी नहीं दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। याद रखो मुसलमानों, आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों कान खोल कर सुन लो, अरे तुमने हमारे ऊपर पानी बंद किया, हमने तुमसे पानी नहीं तलब किया, हमने तुमसे पानी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस शीरख्वार बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस 6 माह के लख्ते जिगर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसे चंद कतरे पानी दे दो ताकि जो है
इसका जो हुल्कुम सूख गया है, ये जो बोलना बंद कर दिया है, जो अपनी आंखों को बंद कर लिया है, जो अपने होठ जो है इसके सूख गए हैं, अपनी जबान को खामोश कर लिया है। अगर तुम 2 कतरा पानी दे दोगे तो खुदा की कसम के बच्चा बोलने लगेगा, अपनी आंखों को खोल देगा और जो है अपने जो है बहन जो है हजरत सकीना से जो है फिर ये बातें करने लगेगा। हजरत सकीना के गोद में फिर जो है ये जाकर खेलने लगेगा। मोहतरम हजरात, इतना कहना था कि हुरमला नाम शख्स जो है निकलता है जो है मजमे से, और उसके बाद जो है आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 6 माह लखते जिगर के जो है हुल्कुम पर ऐसा तीर चलाता है कि हजरत अली असगर के जो है हल्क पर जाकर तीर लगता है, और वो तीर हजरत आका इमाम हुसैन के जाकर बाजू में जाकर जो है लगता है। उसके बाद आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीर को बाहर निकालते हैं और उसके बाद चुल्लू में अस्कर अली असगर के जो है खून को लेते हैं, आसमान की तरफ उछालते हैं और अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, ये छोटी सी कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए अल्लाह, इस छोटी सी कुर्बानी को भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला, ए खल्ला के कायनात, ए रज़्ज़ा के कायनात, जिसमें तेरी रज़ा है उसमें हुसैन की रज़ा है। अब्बास शहीद हो शहीद हो, अगर इसमें तेरी रज़ा है तो हुसैन की भी रज़ा है। अली अकबर की शहादत में अगर रब तेरी रज़ा है तो इसमें हुसैन की रज़ा है। अली असगर की शहादत में अगर तेरी रज़ा है तो मौला हुसैन की भी रज़ा है। जिस पर तू राजी है उस पर हुसैन भी राजी है, जिस पर तू राजी है उसी पर जो है नाना मुस्तफा का जो है नाना मुस्तफा का गुलाम एक वफादार सिपाही उनका नवासा हुसैन भी उस पर राजी है। मोहतरम हजरात, अली असगर के खून को लेकर आका इमाम हुसैन आसमान की तरफ उछालते हैं और अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, ये तो एक अली असगर है, अगर तू मुझे 10 अली असगर देता तो खुदा की कसम तेरी बारगाह में एक एक करके शहीद करता चला जाता, तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाता, तेरी राह हमें कुर्बान करता चला जाता, शहीद करता चला जाता। मोहतरम हज़रात, यहाँ पर एक वाक़या आपके सामने पेश जो आपने ना सुना होगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद जो है और सुनेंगे कैसे। इससे पहले मैं यहाँ आया सुनाया ही नहीं तो आप सुनेंगे कैसे, तो सुने। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद जब हजरत अली असगर के लाशे को लेकर अपने सीने से लगाकर जब अपने खेमे की तरफ आ रहे थे तो खुदा की कसम मुसलमानों, आसमान जो है सूरज जो है डूब गया था, आसमान जो है आसमान जो है लरज़ गया था, जमीन थर्रा गई थी, हवा का रुख बदल गया था और मोहतरम हजरात काली घटा छा गई थी। मोहतरम हजरात, जब हवा का रुख बदला है तो दरियाए दजला की लहरें भी बदल गई थे। जब हवा का रुख बदला तो दरियाए दजला की लहरें भी बदल गई थे। मोहतरम हजरात, जब दरियाए दजला की लहरें बदल गई, जब दरियाए दजला की मौजें बदल गई थे तो उस मौज में, उस दरियाए दजला में आका इमाम हुसैन का एक आशिक मौजूद था, एक दीवाना मौजूद था जो कश्ती पे सवार था। उसने पुकारा, ए मेरे आका इमाम हुसैन, आप अपने गुलाम की खबर लीजिए। ए मेरे आका इमाम हुसैन, आप अपने गुलाम को बचाए और इस जो है दरिया से जो है अपने गुलाम को बाहर निकाले। और जो है अगर आज आप मेरी मदद के लिए नहीं आए तो कश्ती में जितने बैठे हैं इन लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, मेरा भी भरोसा उड़ जाएगा। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मोहतरम हजरात, मंजर को यूं आता है मोहतरम हजरात कि जब वो गुलाम पुकारता है आका इमाम हुसैन को तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए दजला में नजर आते हैं और कश्ती को कंधे का सहारा देते हैं, दरियाए दजला के किनारे लाकर कश्ती को रखते हैं। उसके बाद जब गुलाम ने ये मंजर देखा है तो गुलाम पुकार उठा, ए मेरे आका इमाम हुसैन, मैं आपको किस हाल में देख रहा हूँ, मैं आपको किस अंदाज में देख रहा हूँ। पूरा जिस्म आपका जो है पूरा लिबास जो है खून से रंगीन है और आपके ये गोद में छोटा सा बच्चा कौन है। आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे गुलाम, सुन सुन, ये जो मेरी गोद में देख रहा है ये मेरा 6 माह का बेटा है जो जालिमों ने मैदान करबला में शहीद कर दिया है, जो जालिमों ने मैदान करबला में कत्ल कर दिया है बेरहमी के साथ। तो आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो गुलाम पुकार कर कहता है, ए मेरे आका इमाम हुसैन, आप यहाँ आकर दरियाए दजला में अपने गुलाम की जान बचा रहे हैं, करामत को दिखा रहे हैं, अपना पावर दिखा रहे हैं, लेकिन मैदान करबला में आप जो है अपनी करामत को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, अपने जो है अपने बच्चों
को क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो जवाब सुनो मुसलमानों, आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, उलमा की मैं खास तवज्जो चाहता हूं, आखिरी जुमला उसके बाद इख्तिताम। आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुलाम ने कहा, ए मेरे आका इमाम हुसैन, आप यहाँ दरियाए दजला में आकर करामत दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, अपने गुलाम की जान बचा रहे हैं, लेकिन मैदान करबो बला में आप अपने बच्चे की जान क्यों नहीं बचा रहे हैं? अपने बच्चे को जो है करामत दिखाकर, वहाँ पर करामत इस्तेमाल करके, अपना पावर दिखा के अपने बच्चों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो तवज्जो चाहता हूँ, आका इमाम हुसैन का जुमला सुनो मुसलमानों और अपना ईमान ताज़ा करो। आका इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम सुन सुन, ऐ मेरे आशिक सुन सुन, ऐ मेरे दीवाने सुन सुन, यहाँ पर आकर करामत दिखाकर तेरे भरोसे को जिंदा रखना जरूरी था और करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करके इस्लाम बचाना जरूरी था, कुरान बचाना जरूरी था, वह काबे की हुर्मत बचाना जरूरी था, नाना जान की उम्मत बचाना जरूरी था, नाना जान की उम्मत बचाना जरूरी था, इस्लाम बचाना जरूरी था। मोहतरम हजरत, शायर अपनी जुबान में कहता है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन बिन अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मेरे आका इमाम हुसैन ने इस्लाम की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि कयामत तक बड़ा से बड़ा यजीदी तूफान आ जाएगा, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम की जड़ों को हिला नहीं सकता है, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। मोहतरम हज़रात, ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी चंद लम्हों में जो मैंने आपके सामने जिक्र किया, बयान किया। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मौला मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़न कसदन सहमन गलतियां खामी हो गई हो, परवरदिगार आलम माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर